अच्छा लगा कि आप इंडियन हैं जी कहते हैं जी। और मुझे इंडिया पे गर्व है। बिल्कुल होना भी चाहिए। तो ये जो मोदी सरकार में हुआ है, योगी जी ने किया है कुछ स्टेशनों का नाम चेंज करके, बिल्कुल तो सही किया। आपके नजर में क्या ये सही हुआ है? बिल्कुल सही हुआ। हम बचपन से जिस स्टेशन का नाम बुलाते आए हैं, हाँ। वो मेरे समझ से सिर्फ टिकट जैसे में उनका नाम उदाहरण है। कि मुगल सराय मैं स्टेशन समझ था। रहा हूँ। हाँ, हाँ। देखिए, आपकी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा हाँ, नालंदा, उसको किसने उजाड़ा था? खिलजी थे ना, एक अंकल खिलजी आए थे। आपने क्या किया? रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? खिलजी नगर है, कुछ ऐसे ही ना। जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं पे मुसलमान सल्तनतों ने और अपने नाम डाल दिए कि हिंदुओं के सबसे प्रेशियस जगह को आपने इलाहाबाद का नाम दिया, तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि हम ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झूठ नहीं हो सकता। ना मक्के का नाम रामगढ़ होगा, ना प्रयागराज का नाम इलाहाबाद होगा। ये देखिए, मैं एक और बात कहूं, आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज के दिन से तय करना चाहिए कि बच्चे का नाम शम्स रखने के बजाय सूरज रख दें। सूरज तो वही है। आप फारसी लफ्ज यूज करना चाहते हैं, हिंदुस्तानी वर्ड नहीं करते, फिर आप पे लोग शुबा करते हैं। हाँ, मेरी एक बहन ने दुपट्टा पहना हुआ है, दूसरे ने अरबी हिजाब पहना हुआ है। आप नानी दादी किसी की फोटो लेके बताइए कि हिजाब कहां से आया। लफ्ज नहीं था हमारी जबान में। हमने जो दुपट्टा हिंदू मुसलमान सिख हर कोई पंजाब में यूपी में पहनता था, और जो बुरका भी था सफेद रंग का, वो गायब हो गया, जिसे हम शटलकॉक बुरका कहते थे। हमारी अपनी तहजीब में तबाह करके उन अरबों की ले ली जो हम पे थूकते हैं। आपको पता है बांग्लादेश ने रिक्रूटमेंट खत्म कर दी है नर्सिस की कल, क्योंकि हर घर में बांग्लादेशी औरत रेप हो रही है और हम खामोश बैठे हुए हैं। हम कैसे मुसलमान हैं कि सऊदी एम्बेसी के सामने जाके कहते तू बाहर थे, निकलते नहीं ठीक करना। हम ही रह गए। हम पे सीरिया के अंदर 5 लाख मुसलमान मार दिए अरबों ने। अमेरिका आया था, वो ट्रंप तो करेगा। अहमद, दुनिया में डफर तरीन लोग रह रहे हैं। आपको पता है कि ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी टर्किश एंसेस्ट्री है, ये नहीं पता होगा। वो जो एक और नया आया है कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर, ताई साहब, उन्होंने तो बात छोटी सी उन्होंने कहा था जो स्टेशन के नाम बदल दिया, बचपन से देखा है। अच्छा, मेरा पॉइंट यह है कि आपको 1941 से लेके 1947 तक जो आपको बताया गया है उसको आप करें कंट्रोल Z, वो रिवर्स करते 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 न्यूट्रल पे आइए, और जो आपको एज अ मुस्लिम सच लगे आप सच पे मर जाइए। तो आपको पता चलेगा कि हमारे साथ तो हमें जिसने गले लगाया हम उसके अगेंस्ट हो रहे हैं। देखिए, हाँ। उनके सवाल का एक मतलब ये भी निकलता है, आज आप कह रहे हैं कि स्टेशन के नाम बदल दे, शहर के नाम बदल दे। बदल नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूं जो नाम थे वो रखो। तो कल फिर लोगों के नाम भी बदले। मैं तो कह रहा हूं बहादुर शाह जफर की जगह बहादुर शाह क्या विजय होना चाहिए उसका नाम। विजय और जफर में क्या फर्क है? विक्टर ना, उसमें धर्म की बात नहीं है। एक स्टेशन का नाम हजरत निजामुद्दीन है, हजरत निजामुद्दीन के नाम से रखा गया। वो तो ठीक क्या है, उसको चेंज कर नहीं, देंगे? वो जबरदस्त आदमी था, वो अल्लाह का इस्लाम फॉलो करता था। ये बाबर लोग कहां से आ गए, ये औरंगजेब और पता नहीं कहां से। हम निजामुद्दीन हमारा, देखें हजरत निजामुद्दीन के पास आपको हिंदू मिलेंगे, सिख मिलेंगे, सब जाते हैं। लोग सर्दियों में बाहर बैठते हैं। क्यों इतना प्यार है? क्योंकि एक सच्चा इंसान की वहां दरगाह है। आपको और अब कहते हैं कि दरगाहें तोड़ दो। आपको पता है कि वहां भी इस्लाम के तहत ताजमहल का बुलडोज करना पड़ेगा। आपको पता है कि रसूलुल्लाह के कब्रिस्तान पे बुलडोजर किसने फेरा था? बीबी फातिमा की कब्र कहां है आपको पता है? नहीं पता। बीबी आयशा कहां दफन है? नहीं पता। एक बुलडोजर एक आदमी लाया, सारी जन्नतुल बकी तबाह कर दी। आप खुश कर बैठे हुए, सिवाय शियों को किसी और को पता ही नहीं है। बस हमें होता है जाएं हज करें, 4 चक्कर यूं मारें, यूं करें, पत्थर मारें, ये करें, वहां करें, सीडी खरीदें, टेलीविजन खरीदें, फलाना करें, पैक करें, वापस आ जाएं। अरे अल्लाह से राब्ता यहां काम करो। बाहर निकल के आप देखिएगा, आप सिर्फ खामोश होकर थोड़ा योगा कर लें, आपको अल्लाह याद आ जाएगा, दिल साफ हो जाएगा। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में तारिक फतेह पर इल्जामात और सवाल आपका आएगा। इंडिया तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई फूल बेचने की जरूरत ना हो। जहां आप रिस्पेक्ट नहीं दूसरे इंडियन की करेंगे तो आपका फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इंडिया तो ऐसी जगह होनी चाहिए। और पाकिस्तान कैसी होनी चाहिए? पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मैं 20 साल 25 साल में देखिए, आप याद रखिएगा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं जाने माने कमेंटेटर तारिक फतेह पर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में तारिक फतेह पर आरोप है कि ये सबसे टकराते हैं। अब देखिए, आपकी जब मुखालफत होती है जी, तो मुझे हमारे दोस्त हैं कवि कुमार विश्वास, जी। उनकी लाइन याद आती है। वो कहते हैं कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है। दोनों समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच देखिए, हिंदुस्तान का मोटो जो है और इस्लाम का जो क्रक्स है, दो चीजें।
आप कहते हैं ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल, उसकी सही मैं प्रोनाउंसिएशन हिंदी में नहीं कर पाया, सच हमेशा ऊपर रहता रहता है। हाँ। इस्लाम कहता है कि सच बोलो उस वक्त भी जब तुम्हारे अपने अगेंस्ट जा रही हो बात। ये दो मेरे लिए कंपस हैं, जो धर्म का रोल होता है कि मॉरल कंपस दिखा। लेकिन आप पर हमले होते हैं, मैंने देखा कि दिल्ली में, न्यूयॉर्क में। हाँ होते हैं, मार के देख ले, उस पर केस चल जाएगा, वो बेचारे की नौकरी नहीं मिलेगी, वो डर के। आपने देखा किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो आपके जो इंडियन मेरे साथ सपोर्टर थे वो सब भाग गए। ये 50-60 पाकिस्तानी डंडे लेके हमला किया न्यूयॉर्क के अंदर, और मैं अकेला था, वो कुछ नहीं कर सके मेरा। यहां 300 आदमियों ने हमला किया था, ये आपकी रेख्ता उर्दू कॉन्फ्रेंस। जी हाँ। मेरा कसूर था कि मैं वहां किताबें खरीदने गया था, ये जमात इस्लामी टाइप के लोगों ने वहां हमला किया, और रात गए तक, कुछ 4 घंटे तक मैं अपनी जगह से नहीं हटा। पुलिस ने भी उसमें मुझे धक्का दिया, बेचारा एंड में ही वॉज अपोलोजाइजिंग टू मी। द पॉइंट इज कि जब आपने सच बोल दिया तो फिर आप एज अ मुस्लिम, मैं बता रहा हूं, यू हैव टू स्टैंड बाय। अब एक मौलाना ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा आपका गला काटने के लिए। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ऐसा करो, मैं कहता हूं कि मैं तूने कर दिया और अपने बेटे के नाम करवा दे, 10 लाख तेरे पैसे बन जाएंगे, टेंशन में क्यों ले रहा है? टेंशन देने की होती है, लेने की नहीं होती। तो कहा, वो उसने नहीं कहा था, एक कलकत्ता वाले ने टीवी पे आके कि मैं तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो इंडिया क्रिमिनल पुलिस ने क्या किया? डर जाते हैं। बंदा अल्लाह अकबर कहा, आदमी कहता अरे पागल है, फट जाएगा कहीं, यू नो। तो आप नहीं डरते? ना, मैं क्यों डरूंगा? 70 साल की उम्र में अब डरूंगा? 25 में डरता, अब क्या मैं मैं तो क्या दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, उन्होंने एक आदमी भेजा था मारने के लिए। वो पड़ा हुआ है यहाँ, जेल के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ टीन वीन पीट रहा होगा कहीं। हाँ, ऐसी बात नहीं है, हमको प्रोटेक्ट कर रहा है ऊपर वाला। नहीं तो मौत से डर नहीं लगता आपको? मौत से डरने की बात है, हमारी जिंदगी क्या है सर? हम 2 बिलियन 3 बिलियन साल से हैं, हमारे अंदर पता नहीं कितने सोलर सिस्टम्स रहते हैं, हमें क्या पता हम किसका हिस्सा हैं? पूरी हमारी जो गैलेक्सी है, इट इज अ डॉट। हम इतना घुमंड के हम कुछ हैं, कुछ भी नहीं है, मिट्टी में आए, मिट जा, खत्म। यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग विथ काइंडनेस, हैप्पीनेस टू योर फेलो बींग्स। आप हाथ किसी का फैलाया हुआ उसको आप खाली ना जाने दें, बस इतना काम कर दें। और किसी की गुर्बत पे ना मजाक उड़ाइए, उसको दे दें कुछ। और कभी पूछे नहीं, अबे तू पैसे क्यों मांग रहा है? अगर खाना लाना है मैं बिरयानी भेज देता हूं तुझे। ये खैरात नहीं होती। खैरात होती है कि जिसने नहीं, वो जो जिहादियों को तो बताते हैं कि तुम मरोगे तो हूरें मिलेंगी। अरे उनको मिलती होंगी, पता नहीं कहां, जहां नहीं मिली गर्लफ्रेंड तो शक्लें खराब है, मैं क्या करूं? आप देखिए, कोई कभी किसी जिहादी को देखा आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हो टहलता हुआ? कहीं भी नहीं, खान मार्केट में भी नहीं मिलेगा। उसकी बदनसीबी, शक्ल खराब, मूंछ काटी होती है, दाढ़ी बड़ी हुई होती है, कौन लड़की जाएगी उसके कि मैनू ले जा डेट थे? नो, दे आर ऑलवेज अनफॉर्चुनेट अगली पीपल who do not know that there is no such thing. This is it. Life ends. आओगे वापस आ जाओ, नहीं आना वेलकम। हिंदुओं का रिटर्न टिकट उनको मिलती है, वो कहते हैं हम वापस आ जाएंगे। मुसलमान कहता है कि जिंदगी शुरू ही वहां होती है, तो ठीक है, तू अपना कर, असि अपना करने। डजंट मेक अ डिफरेंस। देखिए, हम अपने आप की इंपॉर्टेंस नहीं दें। वो बुल्ले शाह ने कहा अपने आप को मार दो, नानक ने भी यही कहा, अपने आप को ना डिस्ट्रॉय योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। गांधी ने कैसे किया? जबरदस्त किया ना। आजकल इंडिया में गांधी को लोग गाली दे रहे हैं। मैं वो देखिए तस्वीर लगी हुई है, सबको पढ़ती हैं आजकल। क्यों? मुझे समझ नहीं आता। दुनिया का मोस्ट लव पर्सन हैज क्रिटिसिज्म इन इंडिया, बट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। अब गाली तो आपको भी काफी पड़ती है। अरे देने दे, कोई फर्क नहीं, मुझे उससे नहीं है। पॉइंट इज कि आई एम इन माई कॉन्शियंस क्लियर कि व्हाट आई डू इट फॉर द पुअर। मेरे सामने, मैं इसीलिए मार्क्सिस्ट हूं, इसलिए मैं लेफ्ट से ताल्लुक है कि मुझसे नहीं देखा जाता कि एक शख्स दूसरे शख्स को हिकारत से बात करे। इससे बड़ा मेरे लिए पेनफुल चीज नहीं। मैं उस दिन सो नहीं सकता हूं जिस दिन मैं देखता हूं लोग विंडो अपनी ऊपर कर लेते, छोटा सा बच्चा फूल बेच रहा है और वो कह रहा है। इंडिया तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई फूल बेचने की जरूरत ना हो। जहां आप रिस्पेक्ट नहीं दूसरे इंडियन की करेंगे तो आपका फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हम, कोई इजराइल का टूरिस्ट आता है उसको ज्यादा अटेंशन पे करते हैं, अपना बंदा टूरिस्ट आ जाए उसको कहते हैं निजामुद्दीन के पास सो जाए जब पुल के इंडिया तो ऐसी जगह होनी चाहिए, और पाकिस्तान कैसी होनी चाहिए? पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मैं 20 साल 25 साल में देखिए, आप याद रखिएगा कि मैं बार बार रिपीट करता हूं, अटक से कटक तक है हिंदुस्तान। इंडस रिवर के उस तरफ सारा अफगानिस्तान है, और कटक के इस तरफ सारा बर्मा शुरू हो जाता है, उड़ीसा के अंदर। और नीचे बलोचिस्तान पहले आज़ाद होगा तो इनकी कमर टूट जाएगी। और बलोचिस्तान पे इन्होंने जो जुल्म किया पाकिस्तान फौज ने, इनकी बच्चियों को रेप किया, इनके बच्चे ले जाके मार के हेलीकॉप्टर से वैलीज में ड्रॉप करते हैं।
मैं 1967 से, मैं बलोच नहीं हूं, ना इनकी जबान समझता हूं, लेकिन उनके स्ट्रगल में मैं 1967 से हूं। कितने मेरे दोस्त मार दिए गए, किस वजह से? कि एक आजाद मुल्क पे हमला करके आपने कब्जा कर लिया। और इंडिया की कोताही देखिए कि जब कांग्रेस के एमपीज गए कि बलूचिस्तान वांट्स टू जॉइन इंडिया, तो आपके बल्कि आजाद और ये सब लोग जो थे उन्होंने कहा बहुत दूर है मियां, कहाँ। एंड गौश बख्श जो रिमाइंडेड देम कि कराची से ढाका 1000 मील दूर है। वो तो क्लेम कर रहे हैं बंगाल पे, आपसे 200 मील दूर है बलूचिस्तान, जो ज्वाइन करना चाहता है कलात स्टेट इंडिया को, आप नहीं कर रहे। गवादर सुल्तान ऑफ ओमान ने इंडिया को ऑफर किया 40 लाख रुपए में, यानी बहुत महंगा पड़ रहा है आजकल। ये इंडिया की जो इनवर्ड, लेकिन हिंदुस्तान की अप्रोच बदली है, अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए, गुजरात की रेजिमेंट के बारे में आप नहीं सुनेंगे, लेकिन गुजरात के प्राइम मिनिस्टर का नाम हमेशा रहेगा कि जो कोई नहीं कर सका वो मोदी जी करके दिखा दिया। ये बात, इसमें आप वोट दे ना दे, सपोर्ट, यू हैव टू सैल्यूट हिम। उन्होंने यूएन में जो कैरेक्टर शो किया कि इमरान खान की बदतमीजी के बाद ही डिडंट इवन एड्रेस हिम, जो आपकी जो स्पोक्स पर्सन थी औरत, उनको राइट दिया कि वो जवाब दे। उन्होंने काट पीट के इमरान खान के वो जैसे करेले को काट के कीमे के साथ मिक्स करते हैं वैसे करके फेंक दिया बाहर। एंड ही विल नॉट सर्वाइव। अब देख लीजिएगा, फिर इसकी शादी, फिर एक बारात निकलेगी। पहली दफा हाँ, अब की बार तो मैं सोचूं कि रिश्ता विश्ता करवा दिया जाए किसी आप और कहेंगे फिर शादी करेंगे वो? अरे क्यों नहीं करेंगे, एक ही काम आता है उसको, और क्या करेगा। तारिक साहब, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, हम एक ब्रेक पे रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज राहुल देव का फैसला आज के मुकदमे पर। वाले एक मिलिट्री कमांडर का नाम तारिक बिन जियाद था। हाँ, तो आप अपना नाम बदलेंगे? क्यों? नाम तारिक तो है संस्कृत से तरक। ये आपको देखिए, स्टार, सितारा, तारा, तारिक, ये सब संस्कृत की वर्जन्स हैं ऑफ द वर्ड तरक, जिससे अर्ली मॉर्निंग स्टार भी, लीडर, ये सब है। अगर इंडिया के हिंदुओं को खास तौर पे मैं कह रहा हूं नहीं पता कि उनकी वर्थ क्या है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। आप दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, आपने 10,000 साल से दुनिया को रास्ता दिखाया है, आपने चेस इजाद किया है, आपने पहाड़ों को काट के मंदिर बनाए हैं। आप डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? आप क्यों बैठ के यहां बनाए हुए कि बाबरी मस्जिद बनाए? अरे किसने बोला था तेरे मस्जिद बनाने के लिए? तू यहां पैदा नहीं हुआ, तू मरा कहीं और जाके, आके एक मंदिर पे मस्जिद बना दी और पूरे मुल्क को डिवाइड कर दिया। देखिए, आप अगर खड़े होके मुसलमान हिंदू दोनों और सिख खास तौर पे डिफेंस ऑफ इंडिया, इट्स द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। इंडिया है तो दुनिया है, अगर इंडिया खत्म हुआ इट्स ओवर। ये मान लिया बात। देखिए, हमने किस के सामने दरवाजा नहीं खोला। जब ईरान में अरबों ने मार मार के ज़ोरास्ट्रियंस का तबाही की, तो हिंदुस्तान ने कहा कि तुम आ जाओ हमारे पास। उन्होंने कहा हमारी आग अलग जगती। उन्होंने कहा अच्छा भाई ले लो तुम। पहली दुनिया की मस्जिद कहां बनी? किसी अरब दुनिया में? ईरान में? नॉट इवन इन अरेबिया। आपके नीचे मलाबार में, कोचिन के पास, क्या नाम है, मैं नाम जी, केरला में, हाँ, सबसे पुरानी मस्जिद। अच्छा, सब दुनिया की पहली सर। आज तक एक मुगल बादशाह नहीं गया वहां पे। आपके अब्दुल सलाम गए, पहले प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने जाके हाजिरी दी। अभी यहाँ प्रोसेस शुरू हुआ ना, औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया। हमने उसमें कहा था हम जाके पेंट करके, जहां जहां औरंगजेब लिखा नीचे मुर्दाबाद लिखेंगे। फिर वो आपके एमपी ने कहा भाई रुक जाओ, मरवा दोगे बच्चों को। मेरे साथ 10 वॉलंटियर थे, सारे इंडियन मुस्लिम। हमने कहा जहां जहां औरंगजेब लिखा नीचे लिखेंगे मुर्दाबाद। ये शख्स, ये कातिल, बाप का कातिल, बेटे का कातिल, बीवी को उसने रेड फोर्ट से फेंक दिया नीचे, भाई की गर्दन काटी। दारा शिको, आज दारा शिको, एक पूरे इंडिया पाकिस्तान में एक मुसलमान अपने बेटे का नाम दारा नहीं रखता। क्यों? औरंगजेब तो आपको गली गली मिलेगा। व्हाट डज इट से अबाउट अस? कि एक बादशाह मुगलों में जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता था, जिसने उपनिषद को ट्रांसलेशन किया फारसी में, उसको यूरोप भेजा, वहां से फ्रेंच में ट्रांसलेट हुई, दुनिया भर में हिंदू जो टेक्स्ट थे वो आम किए दारा शिकों ने। औरंगजेब ने उसकी गर्दन काट के बाप को पेश कर दी, औरंगजेब हीरो बन गया। आज मुसलमान यहाँ के कहते हैं वो हमारा वली था।
चलो अब तो खुश होंगे ना, उनका नाम हट गया। बिल्कुल खुश हूं मैं। ये अब भी दो खुश चार हैं और कि नाम हैं। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। बिल्कुल। अल्लाह, देखिए मक्के का नाम रामगढ़ रख के देखिए कैसे मुसलमान चीखते हैं। अल्लाह, कुंभ मेला जहां होता है, जहां हिंदुइज्म की सबसे सीक्रेट चीज है, उसका नाम अपने इलाहाबाद रख दिया और चुप करके बैठे हुए। मैं गया, मैंने आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर से कहा था मैं जाके करके आता, तो मैं शुरू करता हूं हंगामा। मैं तो गया था कुंभ मेले पे, मैंने कुंभ मेला में भी डुबकी लगाई और हज में भी किया। मेरी जो दोनों जिम्मेदारियां थी, मुसलमान और हिंदू और इंडियन होने की, मैं करके आ चुका। नहीं तो आप हैं क्या, आप पाकिस्तानी हैं कि नहीं, मैं इंडियन हूं, मैं मुसलमान हूं जो हिंदुइज्म को समझता हूं कि इट इज वे ऑफ लाइफ। अब एक ब्रेक ले लेते हैं। जरूर लीजिए सर, एक कंट्री भी ब्रेक कर दीजिए एक। तो ब्रेक के बाद आपकी अदालत में तारिक फतेह पर इल्जामात और सवालात का एक होता है। अब ये पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर कहा जाता है आप पैदा हुए अगर उस मुल्क के नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे। मैं सिंध में पैदा हूं, अडवाणी साहब को क्यों नहीं कहते आप? फिर ट्वीट पढ़ता हूं आप कहते हैं मैं नारा लगाऊंगा जय श्री राम। हाँ, मुझे क्या राम से प्रॉब्लम है? तो ये सब आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान आपको नागरिकता दे दे। 70 साल की उम्र है, अब दे भी देगा तो कितना चलाऊंगा मैं आपके मतलब। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं लेखक और कमेंटेटर तारिक फतेह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में तारिक फतेह पर इल्जाम है कि ये अपनी ही कौम के खिलाफ बोलते हैं। अब ये पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए, कराची में पढ़े, बड़े तेज से पढ़ने में स्कॉलरशिप मिली, यहां से बड़े हुए और कहते हैं कि पाकिस्तान धरती पर बोझ है। मैंने बनाया पाकिस्तान, मेरा क्या उसमें हाथ है? मैं तो बाय द वे लेकिन जो वो कहते हैं जहां पैदा हुए अगर उस मुल्क के नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे। मैं जब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान का हूं। मैं सिंध में पैदा हूं, अडवाणी साहब को क्यों नहीं कहते आप? ये क्या बात हुई? अडवाणी साहब कराची में पैदा हुए, वो इंडियन है, मैं कराची में पैदा हुआ, मैं इंडियन नहीं हूं। ये क्या बात हुई? कराची वॉज हिंदू मेजॉरिटी सिटी। तो ये सब आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान आपको नागरिकता दे दे। नागरिकता आप देखिए, अब 70 साल की उम्र है, अब दे भी देगा तो कितना चलाऊंगा मैं आगे मतलब 25 साल की उम्र में देते तो शायद यहाँ लड़ लेते इलेक्शन। बट ये समझिए, ये एक आपका लिखा हुआ सवाल आया था कि एंटी इस्लाम अटरेंस। आपको मुझे कोई अटरेंस बताइए जो इस्लाम के अगेंस्ट हो। दो इस्लाम चल रहे हैं दुनिया में, एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। जो मुल्ला का इस्लाम है उसमें हमेशा एक बदसूरत सा आदमी आपके सामने चीख रहा होगा, वो ऑरेंज कलर के अगेंस्ट होगा लेकिन उसकी दाढ़ी ऑरेंज होगी, सैफरॉन के अगेंस्ट है ना ये। दूसरा मुसलमान अल्लाह का जो इस्लाम है वो ये है, वो मेरी माँ या मेरी दादी या मेरे दोस्त यहाँ जो रहते हैं जो 5 वक्त नमाज ऑर्थोडॉक्स मुसलमान हैं जिनमें उनका सियासत और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। दैट इज अ ट्रू मुस्लिम। मैं आपसे कहूँगा प्लीज रीड माई बुक द ट्रैजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। कहीं पे जिक्र नहीं है इस्लामिक स्टेट की फॉर्मेशन का इन प्रॉफिट्स लाइफ। मदीने का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मक्का में एप्लीकेबल नहीं था। मक्का के जो लॉज थे ये अंडर द प्रॉफिट मोहम्मद, इट वाज डिफरेंट। जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, जो ऑब्जर्वेंसेस की हैं कि नमाज कैसे पढ़नी, उस तक के अंदर 72 फिरके। आप कह रहे हैं कि आप इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आप कहते हैं नहीं, मुसलमानों के खिलाफ हूं मैं, जो इस्लाम को यूज कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए। आपके मुल्क में काफी लोग हैं। ट्वीट पढ़ता हूं आप कहते हैं मैं नारा लगाऊंगा जय श्री राम। हाँ, तो क्या ये क्या बात है? क्यों नहीं लगाऊंगा मैं? मुझे क्या राम से प्रॉब्लम है? ये क्या बात? हमारे प्रॉफिट को प्रॉब्लम नहीं था राजा दायर से, तो मैं कौन हूं साहब? मैं तो इसी धरती का पैदा हूं ना। हम तो 1840 में राजपुताना में राजस्थान से माइग्रेट करके, हिंदू फैमिली थी, पंजाब गए, को कहत वहत पढ़ा होगा, हम वहां मुसलमान हो गए। अब ये तो जितने मौलवी मुल्ला हैं उनसे तो यही सुनते हैं कि आप किसी के आगे झुक नहीं सकते अल्लाह के अलावा। बिल्कुल, हम नहीं झुकते।
जो आपका धर्म का, जिसके देश में हम बैठे हुए हैं, अरे जाके प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने झुक के लेट जाते मौलवी, उसके नहीं करते भाई पैसे दे दो, टमाटर महंगा हो गया, वहां जाके ना कोई इतराज नहीं है। सऊदी अरेबिया पूरा बैठा हुआ वहां अपने हाथ पैर, यानी डिग्निटी नहीं रही किसी की, जिसको देखो भीख मांग रहा। मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, एक है इंडोनेशियन। देखें, दिल्ली से मशरिक में, ईस्ट में जाइए तो आपको वैदिक इस्लाम नजर आता है, ये मेरी टर्मिनोलॉजी। आपको इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट के पोते का नाम है नरेंद्र, गारूदा उनकी एयरलाइन है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। हाँ, वहां हिंदू नोट के ऊपर गणेश हैं, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ हो रही पाकिस्तानियों को और इंडिया के मुसलमानों, और बांग्लादेश में कुछ बचे हैं, कुछ इधर उधर रह गए हैं, अब जो केस चल रहे हैं उसके सब खत्म हो जाएंगे। इनको क्या तकलीफ है? आपने कभी यहां देखा जुलूस निकला बलूचिस्तान की आजादी के लिए दिल्ली में?